राहुल गांधी जी उस बच्चे के लिए, उस देश के भविष्य के लिए ही यहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ लाठियों से, गोलियों से बच्चों पर प्रहार किए और मनमाने तरीके से चोटें पहुंचाई गई। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चों से बैठ के पूछना चाहिए आपकी परेशानी क्या है। ये कोई है कि उन पे गोलियां दाग दो, उन पे लठ बरसा दो। अरे वो मांग क्या रहे थे हैं? अब बाद में भी तो झुकना पड़ा ना। एफआईआर करने से मना कर दिया तो राहुल जी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग। पुलिस वाले क्या जवाब दे रहे हैं? पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि उनको कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऊपर से उनको प्रभावित किया जा रहा है। 20 जुलाई 2026 को छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान कहा जा रहा था कि पैलेट गन का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हम संसद मार्ग थाना के सामने मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि ये भीड़ जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये इसी बात को लेकर है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और लगभग यहाँ पर कई जो छात्र हैं वो इससे घायल हुए थे। ऐसे में थाना पर, यहाँ पर संसद मार्ग थाना के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी मांगे यही हैं कि आखिरकार उस दिन पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरकार किसने किया था, क्या ये पुलिस प्रशासन द्वारा इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं वो अब एफआईआर दर्ज कराने के मामले पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जिन भी छात्रों के खिलाफ ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था उन छात्रों के लिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाए और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक यहाँ से ये लोग नहीं हटने वाले। आपको बता दें कि अंदर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और भी कांग्रेस के कई बड़े तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और देख सकते हैं कि क्या यहाँ की अभी जो स्थिति है वो बनी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार सफाइयाँ दी जा रही हैं कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, आखिरकार तो फिर किसने किया और आखिरकार जो साहिल है उनके शरीर के अंदर 200 जो छर्रे हैं वो कहाँ पहुँचे, कहाँ से पहुँचे हैं। आंखों के अंदर बताया जा रहा है कि 3 छर्रे हैं, दिल के पास भी कुछ छर्रे यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का साफ ये कहना है कि एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी और एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि पुलिस लगातार बुक कर रही है? एफआईआर जब तक दर्ज नहीं करेंगे हम लोग यहीं पे शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे। हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से हैं, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूं और आदरणीय राहुल गांधी जी उस बच्चे के लिए, उस देश के भविष्य के लिए ही यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि देश के भविष्य की आवाज़ सुनाई नहीं जा रही है, आज सुनी नहीं जा रही है। जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार जो है, तानाशाही तरीके से उनके ऊपर अटैक कर रही है उल्टे। और धरना आराम से, प्यार से, आप ये देखिए, अपना कैमरा घुमा के देखिए, ये लोग आपको लगते हैं कहीं पे कोई आतंकवादी लगते हैं क्या? प्यार से धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों के लिए ही बैठे हैं और वो छात्र भी अपनी मांगों के लिए थे, उनके ऊपर पैलेट गन से फायर किया गया। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ गया जी, इससे ज्यादा क्या होगा? मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है पैलेट गन से। हो सकता है वो बच्चा अपना परिवार का इकलौता हो, उसका भविष्य कहाँ गया? आप भी तो उसके पता नहीं कहाँ कहाँ लगी है, इंटरनल भी हो सकता है उसको हार्म, तो उसकी तो जान जोखिम में डाल दी। और उसकी माँ और वो बच्चा लगातार एफआईआर के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी नहीं हुई एफआईआर। आदरणीय राहुल गांधी जी आज इसीलिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा फंक्शन चल रहा था, हम लोग भी सभी जब हमने देखा हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को इन्होंने अरेस्ट की, कहूँगा मैं तो, है ना, तो हम तभी सभी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के सभी साथी हमारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं करते उस बच्चे की तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब ये देखिए, देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, जितने भी मुद्दे हैं, वोट चोरी ये लोग कर रहे हैं। आप 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्हीं की वजह से, देश के महापुरुषों की वजह से ये देश आज़ाद हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे हाथ में क्या था? कुछ भी नहीं था।
ना कोई बड़े संस्थान थे, ना कोई पढ़ाई का, ना कोई चिकित्सालय। ये सारे सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे एम्स हो, चाहे आपके जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हों, है ना, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। इतने बड़े बड़े उद्योग हमने सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। सभी समुदायों को साथ लेके चलने का कार्य कांग्रेस पार्टी करती है। और अब आज क्या चल रहा है आज की सरकार में? भाई भाई से लड़ाई झगड़ा कराने का, हिंदू मुस्लिम कराने का। आप ये बताइए, इस सरकार की उपलब्धियां गिनवा दीजिए आप मुझे। इन्होंने केवल और केवल जो कांग्रेस पार्टी ने बड़े संस्थान बनाए थे, इन्होंने केवल नाम चेंज किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ गए जी रोजगार? रोजगार के लिए आते हैं तो पेपर लीक कर देते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इतनी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, पता नहीं घर परिवार कैसे कैसे चला रहे हैं, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मेडिकल कॉलेज की फीस आप देखिए, मुझे बीइंग ए डॉक्टर मुझे पता है, जो पहले केवल 12 से 14 लाख में हो जाती थी, 1.5 करोड़ फीस कर दी है। तो क्या चाह रहे हैं ये लोग? यानी कि आम जनता पढ़े ना। ये मनुस्मृति के लोग हैं, इनकी मंशा गलत है। आप देखो हमारी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे हरियाणा से, मैं हरियाणा से आता हूँ, हमारे हरियाणा से इतने बड़ी बड़ी पूरे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहनें विदेशों के अंदर, पूरे देश के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, और उनको सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा अपनी मांगों के लिए। वो तो देश की बहनें। अच्छा, बार बार पुलिस जो है वो अनाउंस कर रही है कि यहाँ से जगह खाली कीजिए, ये प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है, यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है, ये आप लोग यहाँ पर रहेंगे और आपकी मांग सुनी भी जाएगी, या जगह खाली करा दो? जगह खाली करा दो, हमें जेलों के अंदर डाल दो, हम तैयार हैं। अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। क्या मांगे सर? देखिए, अंदर राहुल गांधी जी थाने के अंदर हैं। एक साहिल नाम का स्टूडेंट विद्यार्थी जिसकी आंख भी चली गई, पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ लाठियों से, गोलियों से बच्चों पर प्रहार किए और मनमाने तरीके से चोटें पहुंचाई गई। और किसके इशारे पे पहुंचाएगी? ये मोदी सरकार और तानाशाही सरकार, आरएसएस की सरकार, भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार के इशारे पे जो ये कार्य किया गया, ये घिनौना कार्य इन मनोवादी लोगों का था। हम चाहते हैं कि जिस बच्चे को चोट लगी है उसे न्याय मिले, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जो नाजायज़ बच्चों पर केस दर्ज सरकार ने किए हैं, उनका कसूर क्या था? अपनी मांग रहे थे, अपने अधिकार की मांग रहे थे, अपने रोजगार के लिए लड़ रहे थे, पेपर लीक खिलाफ के साथ लड़ रहे थे, उसी के लिए तो लड़ रहे थे हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी। मैं तो ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, यही हमारी मांग है। और रही बात हमें उठाने की, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ऊपर चाहे 100 एफआईआर हो जाएं, हम उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारे आदरणीय राहुल गांधी। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए मना क्यों? देखिए, ये सब सरकार का षड्यंत्र है। सरकार नहीं चाहती कि किसी के पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो, दर्ज हो, उनके लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हो। ये चाह रही है सरकार, भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार है। पहले सरकार में था कि किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी विद्यार्थी को अगर चोट लग जाती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके, और जो विक्टिम था, जो आरोपी था, उसे फटाफट जेल में डालती थी। आज ना तो न्याय देश के अंदर है, एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। और आप देखिए कितनी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, लोकतंत्र को इन्होंने बेच दिया। आज बहुत तरीके से वोट चोरी करके ये भ्रष्टाचारी लोगों की सरकार बनी हुई है। इन्हें कोई देश के विकास से, कोई देश की प्रगति से और किसी भी प्रकार से देश के उत्थान के लिए कार्य नहीं करना। मोदी जी सिर्फ 2-3 लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, अंडानी के लिए कार्य कर रहे हैं, अंबानी के लिए कार्य कर रहे हैं। तमाम नीतियां देश में जो बन रही हैं उनके हिसाब से बन रही हैं। आज रेलवे बेच दिया गया, पेट्रोलियम विभाग हमारे बेच दिए गए, LIC बेच दिया गया, और तो और बड़े बड़े जो ठेके हैं, जो ठेके पे काम होता है, वो भी अंबानी अंडानी को ही दिया जा रहा है। आज हम ये चाहते हैं इस देश के अंदर एक लोकतंत्र स्थापित हो और संवैधानिक संस्थाएं हमारी मजबूत पहले की तरह रहे, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये सत्ता बदल नहीं जाती।
देख सकते हैं कि आप इधर लगातार जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार आप इधर नज़र डाल लीजिए, लगातार सभी लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सबको, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई की जा रही है, आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। पुलिस लगातार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उस छात्र के शरीर में आखिरकार वो छर्रे कहाँ से पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर छर्रे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। अब चाहे वो पुलिस ने किया हो या किसी और ने किया हो, लेकिन ये बात सवाल खड़े करती है कि आखिरकार वो छर्रे जो हैं वो साहिल के शरीर के अंदर कैसे पहुंचे हैं। सर आप जी, मैं नागालैंड से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ, आज मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पे जो छात्रों की गूंज जब चल रहा था जंतर। नागालैंड से क्यों आए? मैं स्टूडेंट के जो जिस तरह से बर्बरता की गई है 20 जुलाई को पुलिस द्वारा, जिस तरह लाठियाँ बांधी गई है और जिस तरह से पैलेट गन चलाया गया है, आज एफआईआर नहीं हो रही है। राहुल जी आज इसी बात पे लेके यहाँ पे आए हैं कि जैसे भी और एफआईआर तो दर्ज करें, तब तो पता चलेगा कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई है या किसी और ने चलाई है। लेकिन ये एफआईआर रिपोर्ट के अंदर दिखाए जा रहे हैं कि छर्रे हैं, तो सवाल वही बनता है कि चलिए आपने नहीं की लेकिन किसी ने तो किया है और एफआईआर दर्ज करके उस इंसान का पता लगा। एग्जैक्टली, और हम यही चाह रहे हैं, हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। आज 20 जुलाई से करीब 1 महीना हो गया है, पूरा 21 अगस्त हो गई है। तो आप सोचिए किस तरह से 1 महीने में भी ये अभी तक नहीं बता पाए कि किसने गोली चलाई, किसने लाठियाँ बाजी या पुलिस की हरकतें, जबकि पूरा वीडियो कैद है, सब चीज़ कैद है। एम्स की रिपोर्ट है, लेडी हार्डिंग को हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उसमें पूरा एकदम स्पष्ट बताया गया कि पैलेट गन लगी है। फिर भी पुलिस छानबीन किस तरह की एक्सेप्ट नहीं कर रही और छानबीन के नाम पे टाइम पास किए जा रहे हैं। तो ये तो अमित शाह को रेजिग्नेशन देना चाहिए। अमित शाह पूरे फेल कर दिए देश को, और ये सिर्फ देश में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में शर्मसार हो रही है आज भारत सरकार। ये मोदी जी की जो तरीका है, जिस तरीके से मोदी जी देश को चला रहे हैं, पूरा देश ने विदेश में शर्मसार हो रही है भारत। तो विदेश से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार तानाशाह सरकार है और इस तरीके से गुंडागर्दी से नहीं चलेगी। ये देश पहले शुरू से गांधीवादी से चला है और वैसे चलेगा। मगर आपने जब से सत्ता पे आए हो, जब से सत्ता पे काबिज हुए हो, आपने क्या करा? आप कभी ऐसे फैसले लेते हो, गोलियां चला देते हो। अब आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, तो पैलेट गन कैसे हो गया, वो छर्रे कैसे घुस गए? पहली बात तो बच्चों से प्यार करना चाहिए, बच्चों से बैठ के पूछना चाहिए आपकी परेशानी क्या है। ये कोई है कि उन पर गोलियां दाग दो, उन पर लठ बरसा दो। अरे वो मांग क्या रहे थे, हैं? बाद में भी तो झुकना पड़ा ना। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये तानाशाह सरकार है, ये ऐसे नहीं झुकती, इन्हें झुकाने वाला चाहिए। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने झुकाया है ना, हर जगह झुकना पड़ेगा इनको। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक नहीं देंगे तो गुद्दी पकड़ के ये जनता है। अगर जनता जब इनको वोट देके टीका करके सत्ता पे बिठाती है तो टांग पकड़ के खींचना भी जानती है। ये जनता है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता ही जज है और जनता ही सब कुछ है, नौकर नहीं है। इन्हें समझना पड़ेगा जनता को, मगर ये समझ गा रहे हैं। ये तो मालिक बने बैठे हैं सारे लोग, और ये नहीं चलेगा। कब जब जिस पे आए उस पे आप धारा लगा देते हो, उसको थानों में बंद कर देते हो, जेलों में बंद कर देते हो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा, और अगर नहीं झुकेगी तो जनता ये झुकाना जानती है। हाँ, झुकाना। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर आज सरकार तानाशाही है या तानाशाह कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा विपक्ष है वो उनके सामने कमजोर पड़ रहा है? विपक्ष कमज़ोर नहीं है, कुछ कानूनी बाधाएं होती हैं, अपने हिसाब से सब लोग चलते हैं। अब जैसे आज एफआईआर कराने के लिए आए हैं, यदि नहीं होगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। विपक्ष का ये काम है और एफआईआर करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें विदेशों तक देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। एक एफआईआर दर्ज करने के ऊपर भी इतनी बड़ा काम करना पड़ रहा है, तो ये बाहर ढोल पीटते हैं इंडिया में लोकतंत्र है, फलाना तंत्र है। तो कहाँ का लोकतंत्र है यहाँ पे? जब नीट का पेपर लीक होता है तो ये खाली दिल्ली या मध्य प्रदेश या राजस्थान के लोग पीड़ित नहीं होते, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी पीड़ित होते हैं। तो ये सब के लिए समस्या है।
तो इनको हल करना चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए थी। ये बात नहीं करके उन पे लाठियाँ बरसा रहे हैं, पेलेट गन चला रहे हैं, तो ये तो शर्म की बात है ना। और आज देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा, कॉकरोच बताया है किसी को, और वही मोदी जी नक्सल, दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? और पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चीफ जस्टिस न्याय दे रहे हैं और किस तरह से मोदी जी देश को संबोधन कर रहे हैं। दिमागी नक्सल, वो भी लाल किला से, तो बहुत ही शर्मसार की बात है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश को। मणिपुर में कितने लोग मर चुके, किसान कितने मर चुके, बोलते कुछ है काम कुछ करते हैं, इनके ऊपर विश्वास तो है ही नहीं। तो ये बिल्कुल टोटली फर्जी है, हर चीज़ को हड़प रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, सबके सामने चीज़ें। छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतनी ये संवैधानिक चीज़ों को तोड़ेंगे तो कल इतनी जो संस्थाएं खत्म हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिनकी ये ड्यूटी है इन चीज़ों को बचाना, यदि वो नहीं बचाएंगे तो होगा क्या इस देश के अंदर? एक दिन इस देश के अंदर ये लोग गदर मचा के छोड़ेंगे कि गदर कैसे होते हैं, और गदर के अंदर जनता कुछ नहीं देती है, लूट मार मचाती है और उसमें गरीब आदमी मरता है। तो ये सरकार को देखना चाहिए, मोदी जी को इसको में हस्तक्षेप करना चाहिए, कानून का राज बनाना चाहिए। जहाँ कानून खत्म है वह सब कुछ खत्म है। राहुल गांधी अंदर हैं और काफ़ी टाइम हो गया है प्रोटेस्ट को शुरू हुए। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, नहीं की है? क्या देखिए राहुल जी अंदर है, हमको ये अंदर जाने नहीं देना चाह रहे, तो ठीक है, तो हम लोग बाहर बैठे हैं। राहुल जी का इतना ही कहना है कि उस बच्चे की जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो राहुल जी उसको लेके आए कि चलो मैं तुम्हारी एफआईआर दर्ज कराता हूँ। तो ये कॉमन चीज़ है हिंदुस्तान में, जब पुलिस नहीं करती तो लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचते हैं तो वो करते हैं। तो राहुल जी आए तो उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। तो राहुल जी ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग। पुलिस वाले क्या जवाब दे रहे हैं? पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि उनको कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऊपर से उनको प्रभावित किया जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कि हमने तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं था। ये तो बच्चा सामने प्रूफ है, ठीक है, ये तो एम्स की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है कि पैलेट्स गन का ये हुआ। कोई भूत आके थोड़ी चला गया, ठीक है, किसी ने तो चलाई है, किसी की जवाबदेही तो फिक्स होगी ना इस मामले में। सवाल तो है कि आखिरकार वो 200 छर्रे साहिल के बॉडी के अंदर कैसे पहुंचे हैं, और अगर उन्होंने नहीं किया तो किसी ने तो किया है, तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? देखो दोनों परिस्थितियों में है कि इनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे के ऊपर है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर रही है कि पैलेट्स गन है, तो उसके ऊपर ये फिर क्यों मतलब इतना वो कर रहे हैं? सबका डेमोक्रेटिक राइट है एफआईआर कराना, ठीक है, ये उसके ऊपर क्यों ये कर रहे हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार उनको लगता है कि फंस जाएगी, तो इसीलिए ये नहीं हो रही। इस ऐसी बात होती है एफआईआर, ठीक है। आपको लगता है कि कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से एफआईआर दर्ज हो जाएगी? और देखो क्या है ना, लोकतंत्र में मतलब ये कोई हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए और क्या तरीका है हमारे पास? यही है कि हम लोग धरने पे बैठें, गांधीवादी लोग हैं हम लोग, कोई हिंसा नहीं कर रहे हम लोग, एक अपनी बात मनवाने को एक सड़क पे बैठ गए हैं। तो ये सरकार को जो डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों के, उसको कुचलना नहीं चाहिए। एक सिंपल है, एफआईआर करें, जांच तो हो ही रही है इस पे, ठीक है, ये भी जांच का हिस्सा हो जाएगा उसके अंदर, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि अगर आज सरकार तानाशाही हो रही है और अपनी मनमानी कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है? ये आपको कमज़ोर लग रहा है कि लीडर अपोजिशन थाने के अंदर बैठा है एफआईआर दर्ज? ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। इससे पहले अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे मामले थे जब विपक्ष को सामने आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष सामने नहीं। कौन से मामले थे तो बता दीजिए, कौन से मामले थे? अभी आपने जब प्रोटेस्ट हुआ है, छात्र प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें भी कांग्रेस और वापस नहीं सर, डिबेट नहीं करना चाह रही, लेकिन नहीं सर, डिबेट नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरा वही सवाल है कि आप इस मुद्दे को भटकाओ नहीं। आज मुद्दा इतना ही है कि उस पैलेट गन के शॉट जिसको लगे हैं उसके बच्चे की एफआईआर हो, आप उस पर बात करो, ठीक है। अगर ये है तो फिर हमारे सीनियर खड़े हैं, कहीं ना कहीं सबको पार्लियामेंट में काम था और अपोजिशन ने पार्लियामेंट में अपना फर्ज निभाया। जो बच्चे बाहर बैठे थे उनके लिए पूरी हमदर्दी और सपोर्ट थी, और यही सरकार कहती
कि ये करवा रहे हैं।